तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। चैप्टर 16 हमारा चल रहा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स हम लोग सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सफिक्स लगाने सीखे थे, है ना। कम सीखा था, CON कन लगाना सीखा था। M हमने डिसजॉइन करना सीखा था मैग्ना एंड मैग्नी के लिए, इस साउंड के लिए, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग अगर एक लाइन में बोले तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना हम शॉर्ट हैंड में सीख रहे हैं। चैप्टर 16 हमारा ये चल रहा है। चैप्टर 16 हमारा कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर 16 खत्म हो जाए। इसके बाद में हमारे दो चैप्टर्स और बचे हैं, 17th एंड 18th। तो यहाँ पे देखिए 75 नंबर पॉइंट देखिए आप लोग, है ना। 75 नंबर पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय ए डिसजॉइंट एस सर्कल। सेल्फ यानी कि सफिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। किस सफिक्स की बात हो रही है? सेल्फ की बात हो रही है। सेल्फ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? सेल्फ को कह रहे हैं कि एक एस सर्कल को हम डिसजॉइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल्फ को हम एस सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर सेल्फ के बाद में CONI, इसी लाइन को 75th के एक पॉइंट को आप ए पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे तो दिखेगा, सेल्फ के बाद में अगर कन आए तब हम उस केस में कन की जगह, जहां पे हम CON कन का डॉट जो हम लगाते थे स्टार्टिंग में, उसकी जगह हम सेल्फ के सर्कल को लगा देंगे। सेल्फ के सर्कल को लगा देंगे। एक एक करके दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए पहला वर्ड हमारे सामने है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। सेल्फ के लिए हमने देखा, सेल्फ के लिए हम एस सर्कल बना देंगे और डिफेंस के लिए फिर बाकी की आउटलाइन हम बना देंगे, D, F हुक, N और S का सर्कल। लेकिन स्टार्टिंग में जो सेल्फ आया इसमें, हमने उसको क्या किया, डिसजॉइन कर दिया एस सर्कल से। फिर से बनाते हैं हम सेल्फ डिफेंस, है ना। इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। आगे है देखिए सेकंड वर्ड है हमारे सामने सेल्फ एस्टीम्ड। सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ एस्टीम्ड के लिए क्या करेंगे, सेल्फ का सर्कल आ जाएगा, एस हमारा छोटा आ जाएगा, M आ जाएगा और E के लिए हमारा वोवल लग जाएगा। S को मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हाल्विन प्रिंसिपल। एस्टीम में जो T की साउंड आ रही है, सेल्फ एस्टीम में T की साउंड आ रही है, उसके लिए मैंने S को हाफ कर दिया। मान लीजिए आप जनरली S का साइज ये रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको लगभग हाफ साइज रख दिया। ये चीज मैंने यहाँ पे की है। आगे है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड भी सेम ऐसे हम लोग बना देंगे। सेल्फ फिर ST S और फिर स्मॉल f, है ना। F हमारा स्मॉल बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेल्फ सेटिस्फाइड। आगे बट देखेंगे तो आगे है सेल्फ कंटेन्ड। अब कन के लिए तो कल हमने प्रीफिक्स देखा था, एक कन के लिए हमने प्रीफिक्स देखा था, और सेल्फ के लिए भी हमने अभी सीखा कि सेल्फ के लिए एस सर्कल को हम बना देंगे। बट ये दोनों यहाँ पे साथ में आ गए, सेल्फ भी और कन भी। मान लीजिए हमें सेल्फ कंटेन्ड लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब हम कंटेंट बनाएंगे। पहले T बनेगा हमारा, स्मॉल t बन जाएगा, ठीक है। अब सेल्फ और कन दोनों लगाना है तो सेल्फ को यहां पे लगाने की बजाय अगर यहां पे लगाएंगे सेल्फ टेंड बनेगा, सेल्फ टेंड बनेगा। बट हमने इसमें कन के साउंड भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो आप पढ़े थे ना, सेल्फ और कन साथ में आएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ के सर्कल को हम कन का जहां पे डॉट लगाते थे उस जगह लगा देंगे, है ना। उस जगह हम सेल्फ के सर्कल को लगा देंगे। क्या बन जाएगा, सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड। आगे इसी तरीके से है सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल के लिए ट्रोल बना लेंगे पहले, है ना। कंट्रोल के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए सेल्फ का सर्कल ऊपर आ जाएगा। पहले हम लोग यहां बनाते थे, बट यहां ना बना के हमने ऊपर बनाया है एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रोक, कि जहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे क्यों बनाया है, क्योंकि हमें साथ में सेल्फ के बाद में कन की साउंड भी हमें इसमें ऐड करनी है। तो ये दो चीजें थी, है ना। 5-6 आपके सामने वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस ढंग से आप लोगों को कर लेनी है। आगे B पॉइंट पढ़िए। B पॉइंट में है ट्रांस। ट्रांस प्रीफिक्स दे रखी है यहाँ पे। ट्रांस में भी कॉन्ट्रैक्टेड इन मोस्ट वर्ड्स बाय ओमिटिंग द N। कह रहे हैं कि ट्रांस में हमें देखिए N की साउंड सुनाई दे रही है, बट काफी सारे वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो N की साउंड आ रही है, N हम बनाएंगे ही नहीं, N को हम ओमिट कर देंगे बनाते टाइम। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखिए कई जगह ऐसा होता है ना, आउटलाइन बनाते टाइम में N ज्वाइन करने से हमारी आउटलाइन ज्यादा लंबी हो जाती है या वहां पे ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता, है ना। पहला वर्ड है हमारे सामने
ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे बनाया है, टर बनाया, ठीक है, एस सर्कल और फिर यहीं से फर। अगर मैं इसमें ट्रांस में एन ऐड करता तो कुछ ऐसे बनता ही है ना। अभी देखिए इस केस में कितनी बड़ी आउटलाइन हो जाती है, ये दूसरी आउटलाइन है, ये जो पहली है मेरी, दोनों आउटलाइन में फर्क देखिए, पहली वाली आउटलाइन कितनी शॉर्ट और इजी है ना, और दूसरी आउटलाइन अगर मैं इस तरीके से बनाता तो कितनी लेंथी आउटलाइन हो जाती हमारी। इसीलिए ये जो तरीका है बनाने का ये हमारा गलत है, ऐसे हमें नहीं बनाना है। क्या करेंगे हम, ट्रांस लिखते टाइम हम एन को ओमिट कर देंगे, एन को बनाएंगे नहीं। इसी टाइप से आप इसमें सेकंड वर्ड देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी एन नहीं बनाया, टर, एसपी, रे, टे और फिर सन, टेसन, ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेट, टर, एस और हाफ एल, एल को हाफ क्यों रखा है, क्योंकि टी की साउंड आ रही है। इसी तरीके से हमने ट्रांसक्राइब बना दिया। तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। आप देखिए सी पॉइंट देखिए आप लोग यहाँ पे 75 में सी पॉइंट देखिए, इन, बिफोर, स्टर, स्कर और अपवर्ड एच। यहां पे बात हो रही है इन की, किसकी बात हो रही है, इन, आई एन, जो कि जनरली हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको एन से, है ना, इसकी बात हो रही है इनकी, ठीक है। क्या कह रहा है, इन, बिफोर, स्टर, स्कर या अपवर्ड एच इज एक्सप्रेस्ड बाय ए स्मॉल हुक रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। ये कह रहा है कि अगर कभी भी इन स्टर से पहले आ जाएगा या स्कर से पहले आ जाएगा, एस के आर से पहले आ जाएगा या अपवर्ड एच से पहले आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इनको एक छोटे से हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। बट हुक की डायरेक्शन क्या होगी, हुक की डायरेक्शन वही होगी जो हमारी सर्कल की डायरेक्शन है। सर्कल कौन सा, स्टर में एस का सर्कल यूज हो रहा है, स्कर में एस का यूज हो रहा है, अपवर्ड एच में सर्कल बन रहा है। जो डायरेक्शन उस सर्कल की होगी उसी डायरेक्शन में हम एन हुक बना देंगे। कैसे बनेगा एन हुक, यहाँ पे पहला वर्ड देखिए आप, इसमें इंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्ट है ना। इंस्ट्रक्ट में क्या किया है, एक छोटा सा हुक बनाया स्टार्टिंग में, इन, स्ट्र और फिर क, इंस्ट्रक्ट है ना। ये जो हुक देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में, यही एन हुक है, इसको साथ में फिर सर्कल से हमने ज्वाइन कर दिया, इंस्ट्रक्ट, ठीक है, यहाँ पे वो बोला जाएगा इंस्ट्रक्ट। फिर है इंस्ट्रक्टेड, 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 ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहले तो मैंने कै को हाफ कर दिया था, है ना, बिकॉज यहाँ पे टी की साउंड आ रही थी, हार्मिंग प्रिंसिपल था, और यहाँ पे मैंने टी को हाफ किया है। टी को हाफ क्यों किया है, बिकॉज इंस्ट्रक्टेड में आखिरी में डी की साउंड आ रही है टी के बाद में, तो हमने टी को हाफ कर दिया। फिर है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप से हम लोग इसको बना देंगे। उसी तरीके से इंस्क्राइबर, 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 ठीक है, यहाँ पे आप आई का डिप्थोंग लगा सकते हो। इंस्क्राइबर, इनका एन का हुक देखिए हमने किस टाइप से बनाया है, थोड़ा सा हमने बाहर निकाल दिया है एस सर्कल को, ये भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। फिर आता है इनहेबिट, इनहेबिट, इन है और फिर बिट, इनहेबिट है ना, इनहेबिट, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इनको बना सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स का खेल है पूरा इस चैप्टर में। प्रीफिक्स और सफिक्स के हम किसी वर्ड में आगे कोई पर्टिकुलर प्रीफिक्स लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, सफिक्स लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, है ना, ये चीजें हमें इसमें सीखनी है। पूरे चैप्टर में ही आएंगे आप लोगों के सामने। फिर आता है इन, जो हमने सीखा था अभी लास्ट स्लाइड में, आता है कि अगर इन का यूज नेगेटिव वर्ड्स में हो, नेगेटिव वर्ड्स मतलब जहां पे इन का मतलब नॉट हो, नहीं हो, उन केस में क्या करेंगे, हम एन हुक नहीं लगाएंगे, उस केस में हम कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे एन का, यानी कि ये वाला स्ट्रोक हम कंप्लीट बनाएंगे। इस टाइप से जो हम हुक लगा रहे थे ना, ये वाला हुक हम नहीं लगाएंगे। ये वाला हुक कब नहीं लगाएंगे, जब इस इन का मतलब हो नहीं, नहीं, नो हो इसका मतलब, नो, है ना, उस केस में हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। अब वर्ड देखिएगा यहाँ पे, इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल, इसमें क्या है, इनका मतलब नहीं, नो, तो इसमें क्या किया हमने, हमने एन के स्ट्रोक को हमने कंप्लीट बना दिया। कैसे बनाया हमने, इन, एच और फिर एस पी और फिर बल,
ठीक है, इस केस में हमने पी के स्ट्रोक को छोटा रखा। मैं एक बार दोबारा बना देता हूं, इन हॉस्पिटेबल। ठीक है, इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल। ठीक है, पी के स्ट्रोक को हमने यहाँ पे छोटा क्यों रखा है? पी के स्ट्रोक को छोटा हमने इसलिए रखा क्योंकि पी के बाद में यहाँ पे देखिए टी की साउंड आ रही है। किसकी? टी की साउंड आ रही है। इसी तरीके से इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, इसमें भी इनका मतलब क्या है? नो, इन ह्यूमन। ठीक है, बना दिया हमने इनको कंप्लीट। यू का आप डिप्थोंग यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आ रहा है, अच्छा ये नॉर्मल सी चीज है यहाँ पे जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली चीज है। अदर नेगेटिव वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पॉजिटिव बाय रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, है ना। ये चीज आप लोग देखिएगा, ये सिंपल से वर्ड की लिस्ट दे रखी है, इनको डिस्टिंग्विश करके कि नोन है उसमें अगर हम अन ऐड कर देंगे तो अननोन बन जाएगा, उसमें हम कंप्लीट एन यूज करेंगे। नेसेसरी में अन आ जाएगा तो हम कंप्लीट एन का यूज करेंगे। लेजिबल में इल आ जाएगा तो हम फिर कंप्लीट एल का यूज करेंगे। लीगल में इल आ जाएगा तो हम एक और एल का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वही दे रखे हैं। आगे इसमें हमारे सामने आती है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने आती है, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे हम एक एक करके। कमर्शियल या कमर्शियली के लिए एक ही शॉर्ट फॉर्म यूज होगी। क्या होगी? क्या कैसे बनाएंगे हम इसको? क्या बनाएंगे और उसी में हम एम और आर बना देंगे, एक बन जाएगा कमर्शियल या कमर्शियली। इंस्क्राइब या इंस्क्राइब्ड के लिए यूज होगी, क्या होगी? एन हुक लगा के एस के आर बना देंगे, एन हुक लगा के एस के आर, ये पढ़ेंगे हम इंस्क्राइब या इंस्क्राइब्ड। इंस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे? इसी हुक में, इसमें इसी कै में हम सन लगा देंगे, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। आगे आता है इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव कैसे बनाएंगे हम? इंस्ट्रक्टिव में वी हुक लग जाएगा, स्टर में एन हुक, स्टर और फिर वी, इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्शन में भी इसी तरीके से सन लग जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। फिर आता है सरकमस्टांस। सरकमस्टांस, इसमें क्या बनेगा? एस टी और फिर एन और एस का जो ये सर्कल होता है, जो हम लेफ्ट साइड में सर्कल बनाते हैं एन और एस का, ये सरकमस्टांस। अच्छा, सरकमस्टांसेस अगर हमने लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? हम नीचे वाले एस को सस कर देंगे, सरकमस्टांसेस, है ना। इसको नीचे वाले एस को हमने बड़ा कर दिया सस के साउंड के लिए, सरकमस्टांसेस। इस टाइप से हम सरकमस्टांसेस लिख सकते हैं। फिर है सिग्निफाई, सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट। तीनों के लिए एक ही हमारी आउटलाइन बनेगी। क्या बनेगी? एस सर्कल और गए, एस सर्कल और गए, एस सर्कल और गए, है ना। सिग्निफिकेंट, सिग्निफाई, सिग्निफिकेंटली। ठीक है, इस टाइप की वर्ड के लिए हमारी एक ही आउटलाइन बनेगी। आगे आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या होगा? इसी में हम एन और एस लास्ट में ऐड कर देंगे, सिग्निफिकेंस बन गया। ये लीजिए, सिग्निफिकेंस बन गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस इस टाइप से हम बना देंगे। तो ये सारी हमारे सामने थी शॉर्ट फॉर्म। आगे 76 नंबर पे हम लोग आते हैं। 76 नंबर आप लोग देखिएगा, सफिक्स एंड वर्ड एंडिंग, वेयर इट वुड बी ऑकवर्ड टू राइट इंग की बात हो रही है। इंग का जो हम स्ट्रोक बनाते थे आईएनजी, इंग के साउंड के लिए, इंग एट द एंड ऑफ ए वर्ड द सफिक्स इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डॉट। ये कह रहा है कि जब कभी भी हमें लगे कि हम लास्ट में किसकी बात हो रही है? सफिक्स की। जब कभी भी किसी आउटलाइन के लास्ट में हमें लगे कि इंग लगाना ऑकवर्ड होगा या हमारी आउटलाइन बड़ी हो जाएगी या पॉसिबल नहीं होगा इंग के स्ट्रोक को लगाना, तो उस केस में हम एक डॉट का यूज करेंगे, लाइट डॉट। कैसा है ये? लाइट डॉट है। ठीक है, डार्क नहीं रखना है, लाइट डॉट है। किस टाइप से बनाएंगे? हमारे सामने मान लीजिए पहला वर्ड है रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्टिंग को यहाँ पे कैसे बनाया है? रिक्वेस्ट हमने बनाया, पहले रिक्वेस्ट हमने बनाया, फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया? एक आखिरी में लाइट डॉट लगा दिया। अब मान लीजिए इसी रिक्वेस्ट को अगर मैं नॉर्मली बनाता इंग लगा के, तो मैं कैसे बनाता? रिक्वेस्ट इंग। ठीक है, इस टाइप से बनाता। अब इसमें पहली में और दूसरी आउटलाइन में आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा, दोनों में फर्क दिख रहा है कि हमने इंग के डॉट का यूज क्यों किया। अच्छा, ये जो डॉट है ना, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ वैसी है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना, प्रीफिक्स लगाना, है ना, CON और COM के साउंड के लिए। वो बिल्कुल स्ट्रोक के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता था, जहां पे स्ट्रोक शुरू हो रहा है बिल्कुल उसके मुंह पे।
और ये कहाँ लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रोक के एंड में, जहां पे स्ट्रोक खत्म हो रहा है ना। इस टाइप से इसका यूज है। इसको वोवल समझने की गलती मत करना, इस डॉट को वोवल हमारा दाएं बाएं लगता है, ठीक है। ये लग रहा है बिल्कुल एट द एंड, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, जहां पे हम इंक का स्ट्रोक लगा नहीं सकते या लगाने से हमारी आउटलाइन की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, उस केस में हम इस डॉट का यूज करते हैं। स्ट्रोक का यूज नहीं करते। कब नहीं करते, जब हमें लगे कि यहाँ पे स्ट्रोक लग नहीं सकता या लगाएंगे तो आउटलाइन बड़ी हो जाएगी, उस केस में क्या यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। डॉट कैसा है, लाइट डॉट है। प्रॉपर्टीज कैसी है, CON का जो डॉट था, COM का डॉट था, उस वैसी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो स्टार्टिंग में लगता था, ये हमारा एंड में लगेगा, ये फर्क है। अब अगला स्ट्रोक देखिएगा आप लोग, ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या किया, ऑर्डर बनाया हमने पहले, ठीक है। ऑर्डर बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इंक का एक लाइट डॉट लगा दिया, इंक का लाइट डॉट लगा दिया। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि सारी आउटलाइंस में यहाँ पे कवरिंग, सर्विंग, है ना, असिस्टिंग, ये सारी आउटलाइंस में आप देखेंगे आखिरी में एक डॉट लगा हुआ है इंक की साउंड के लिए। तो इस टाइप से हमें ये सारे वर्ड्स बनाने हैं। इस टाइप से हम लोग ये सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आखिरी में इंक के लिए हमें सिर्फ एक डॉट लगाना है। आगे चलेंगे हम। अच्छा, इसमें दिखा रहा है यहाँ पे केस आ रहे हैं कि इंक का जो डॉट है वो कब कब लगेगा। यहाँ पे केस में बता रहा है कि इंक का स्ट्रोक डॉट जो है वो दो केस में लगेगा। एक तो आफ्टर डाउनवर्ड आर लगेगा, है ना, और इस आफ्टर ए लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, ठीक है। आफ्टर डाउनवर्ड आर और लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनके बाद ही लगा सकते हैं, नहीं, इसमें केस दिए गए हैं कि अगर इनके बाद में लगाएंगे तो हम इस टाइप से यूज करेंगे। बाकी तो हमने अभी जो लास्ट स्लाइड थी हमारी, इसमें देखा था हमने असिस्टिंग था। असिस्टिंग में क्या है, ये कर्व्ड स्ट्रोक है। ये देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, कर्व्ड स्ट्रोक है। कर्व्ड स्ट्रोक के बाद में यहाँ पे इंक लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डाउनवर्ड आर और डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद में लगाना है। समझ गए हो इस चीज को। यहाँ पे देखिए एक एक स्ट्रोक देखिए आप लोग। सिक्योरिंग, सिक्योर बनाया, डाउनवर्ड आर आया, इसके बाद में हमने एक डॉट लगा दिया। अश्योरिंग, अश्योरिंग में SH बनाया, डाउनवर्ड आर बनाया, आखिरी में डॉट लगा दिया। हीरिंग में H बनाया, H का एब्रीवेशन बनाया हमने, डाउनवर्ड आर बनाया और इंग लगा दिया। बीरिंग में, गेटिंग में देखिए गेट बनाया, आखिरी में डॉट लगा दिया। पेइंग, गेटिंग, टीचिंग, ईटिंग, कीपिंग, रिप्लेइंग, सीपिंग, सभी में इसी टाइप से हमने लगा रखा है। तो एक एक वर्ड को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज आ रही है, क्या है, यूजुअली द डॉट इंक इज यूज्ड आफ्टर ए शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म के बाद में भी, शॉर्ट फॉर्म के बाद भी हम इंक के डॉट का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, मान लीजिए हमने कमिंग लिखना है, कमिंग लिखना है तो हम कम बनाना आता है, क्या बना देंगे, इसके बाद में हम एक डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट रखना है, ठीक है, कमिंग। अब गिविंग लिखना है, गिविंग लिखना है तो हमें गिव बनाना आता है, ठीक है, इसके बाद में एक डॉट लगा देंगे, गिविंग हो जाएगा। थिंकिंग लिखना है, थिंक के बाद में इंक का डॉट लगा देंगे, थिंकिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग लिखना है, इंटरेस्टिंग के बाद में इंक लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस टाइप से हम शॉर्ट फॉर्म्स के बाद में भी हम डॉट का यूज कर सकते हैं। वेयर इंक इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, द प्लूरल इंक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डैश। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, किसका, किसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, इंक का और INGS, इंक्स का, प्लूरल फॉर्म का। अच्छा, इंक में हम क्या करते थे, इंक में हम लगाते थे लाइट डॉट, बट कह रहे कि अगर प्लूरल आ जाए, लाइक मीटिंग्स है INGS है आ रहा है, मॉर्निंग्स में S आ रहा है, हियरिंग्स में S आ रहा है, अगर S आ जाएगा तो हम एक लाइट डैश से इसको हम डिनोट करेंगे। ये फर्क बता रहा है। मीटिंग्स में देखिए हमने लास्ट में क्या किया, डैश लगा दिया। अच्छा, डैश कैसे लगेगा, मीटिंग्स है मान लीजिए हमने बनाया, मीटिंग्स में हमने पहले मीट बनाया, मीट बनाया, ठीक है, फिर हमने उसमें एक आखिरी में डैश लगा दिया मीटिंग्स दिखाने के लिए। डैश ना हमें ऐसे ही लगाना है, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं लगाना है हमें। डैश हमेशा ऐसा लगाना है कि जो दूसरा स्ट्रोक है वो इसके परपेंडिकुलर दिखे, जो दूसरा स्ट्रोक है वो इसके परपेंडिकुलर दिखे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मीटिंग्स में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है, ये जो स्ट्रोक बना हुआ है, इसमें जो डैश लगा हुआ है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से मॉर्निंग्स में देखिए, यहाँ पे
ये जो डैश लगा हुआ है ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है। इसी टाइप से हीरिंग में देखिए ये डैश परपेंडिकुलर है, हमें इस टाइप से नहीं लगाना है कि मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो ऐसे लगा दिया, नहीं, इस टाइप से नहीं लगाना है, वो गलत होगा। तो इन चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आ गया 77 नंबर, द सफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनटी वेयर द साइन MNT कैन नॉट बी इजिली ज्वाइंड। ये कह रहा है कि मेंट के लिए जो हम MNT बनाते हैं ना, ये वाला जो हम स्ट्रोक बनाते हैं MNT, अगर कभी लगे कि इसको हम अच्छे से ज्वाइन नहीं कर सकते किसी जगह पे, तब हम क्या कर सकते हैं कि इसको ना हम NT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम स्मॉल का N भी बना सकते हैं, स्मॉल N भी हम लोग इसकी जगह बना सकते हैं। इतनी सी बात है। मान लीजिए अचीवमेंट है यहाँ पे पहला वर्ड, इसमें अचीवमेंट में अगर मान लीजिए मैं मेंट लगाऊंगा तो मेरा स्ट्रोक कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इसको मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं अचीव बना के इसमें एंटी लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, एंटी को अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ना साफ साफ, यहाँ पे देखिए एक चीज साफ साफ दिखिए कि मेंट को ना हम एंटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ केसेस में। किस केसेस में, जब MENT कैन नॉट बी इजिली ज्वाइंट, जब MENT को हम जहां पे बना नहीं सकते अच्छे से, वहां पे हम इसको एंटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जी, समझ गए हैं। कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट में क्या किया हमने, कन लगाया, ठीक है, साइन और फिर स्मॉल एल लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है, कंसाइनमेंट बन गया। यहाँ पे डिप्थोंग आप लगा सकते हो। इसी तरीके से कमेंसमेंट में देखिएगा आप लोग, कमेंसमेंट में, अनाउंसमेंट में, है ना, तो इसी तरीके से ये चीजें बनाई गई है। अब 77 में ए पॉइंट देखिएगा, द सफिक्स मेंटल, मेंटली या मेंटेलिटी, ठीक है, 3 सफिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। कौन कौन से, मेंटल, मेंटली और मेंटेलिटी। सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा, पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था इस पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए हम MNT को हम डिसज्वाइन कर देंगे। किसको, MNT को हम डिसज्वाइन कर देंगे। किसके लिए, मेंटल, मेंटल या मेंटेलिटी की साउंड के लिए हम MNT को डिसज्वाइन कर सकते हैं आउटलाइन से। देखिएगा यहाँ पे आप देखिए वर्ड बने हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या किया, एक्सपेरी तो पूरा लिख दिया, लेकिन मेंटल के लिए M को यहाँ पे डिसज्वाइन कर दिया, ठीक है, मेंटल के लिए क्या किया, M को डिसज्वाइन कर दिया। ये देखिए, अब तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां पे देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या किया, एक्सपेरी और यहां पे मेंट को डिसज्वाइन कर दिया, मेंट को यहां पे डिसज्वाइन कर दिया। किस लिए, क्योंकि हमें यहां पे मेंटल की साउंड निकालनी थी, MENTAL, है ना। इसके लिए हमने क्या किया, मेंट को हमने डिसज्वाइन कर दिया, मेंट को डिसज्वाइन हमने कर दिया यहाँ पे। चलिए जी, अभी इसमें हम एक एक वर्ड करते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल के लिए क्या किया हमने, डिपार्ट तो बना दिया, उसके लिए मेंटल के लिए हमने MENT को हमने डिसज्वाइन कर दिया, है ना, लाइक डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंटल, इस टाइप से हमने बना दिया। सेंटिमेंटल के लिए क्या किया है, सेंटिमेंटल, 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 ठीक है, इस टाइप से हम लोगों को बनाने हैं ये चीजें। सफिक्स में मेंटल, मेंटली और मेंटेलिटी के लिए हमने MENT को यहाँ पे डिसज्वाइन कर दिया है। अभी यहाँ पे आप लोग ना इस बी पॉइंट को देखिएगा, है ना, यहाँ पे देखिए फिर से सफिक्स की बात हो रही है। सफिक्स क्या है इस बार, सफिक्स है फुलनेस एंड लेसनेस। द एंडिंग फुलनेस एंड लेसनेस are expressed by disjoining F, S and LS। क्या कह रहा है, अगर देखिए कभी भी आखिरी में, किसी वर्ड के आखिरी में अगर फुलनेस आता है, ठीक है, फुलनेस आता है और साथ में लेसनेस आता है ना, लेसनेस आता है, अगर ये दो वर्ड आते हैं तो फुलनेस को हम कैसे डिनोट करेंगे और लेसनेस को डिनोट करेंगे, फुलनेस को हम करेंगे FS से और लेसनेस को LS से,
एल एस से इन दोनों को हम डिसजॉइन कर देंगे। किससे? बाकी का जो रेस्ट ऑफ द हमारी आउटलाइन है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रोक है, उससे हम इनको डिसजॉइन कर देंगे। लाइक पहला वर्ड यहाँ पे देखिएगा थॉटफुलनेस है, थॉटफुलनेस। अब थॉट आपको लोगों को पता है हम कैसे बनाते हैं ना, थॉट बना देंगे, थॉट हम लोग बना देंगे यहाँ पे। अब है फुलनेस, इसमें क्या है? फुलनेस। फुलनेस के लिए क्या करें हम? एफ एस को हम डिसजॉइन कर देंगे इससे, ये बन जाएगा हमारा थॉटफुलनेस। क्या बन जाएगा? थॉटफुलनेस। आगे हमारा थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस के लिए क्या करेंगे? एल एस को हम डिसजॉइन कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? एल एस को हम डिसजॉइन कर देंगे। तो ये दो चीजें हैं। फुलनेस के लिए एफ और एस सर्कल को डिसजॉइन कर देंगे और लेसनेस के लिए एस को डिसजॉइन कर देंगे। और आगे हमारे सामने थर्ड वर्ड देखिए होपफुलनेस, होपफुलनेस। फुलनेस है, होप बनाएंगे, होप बना दिया। फुलनेस के लिए क्या करेंगे? एफ एस को हमने डिसजॉइन कर दिया और यहाँ पे हम वोवल लगा देंगे अगर लगाना चाहो तो, ऑप्शनल है ये चीजें। होपलेसनेस, होपलेसनेस, ठीक है, होपलेसनेस। तो मेनली है कि फुलनेस के लिए एफ एस को डिसजॉइन करेंगे, लेसनेस के लिए एल एस को डिसजॉइन कर देंगे, ये चीज है इसमें। चलिए जी सी पॉइंट पे आते हैं हम लोग। द सफिक्स सिप SHIP is represented by a joined or disjoined SH। सफिक्स जो सिप है SHIP है, यानी कि जो लास्ट में SHIP आता है, लाइक फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, हार्डशिप, मेंबरशिप एंड ओनरशिप, जो इसमें SHIP आ रहा है इसको हम SH से डिनोट करते हैं, SH के स्ट्रोक से। उसको कभी तो हम ज्वाइन रखते हैं, कभी हम उसको डिसज्वाइन रखते हैं। अब दो केस बनते हैं, देखिए ज्वाइन कब रखेंगे और डिसज्वाइन कब रखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला स्ट्रोक देखिएगा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में क्या कर रखा है? फ्रेंड बना के और SH को यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, ये वाला देखिएगा, है ना, फ्रेंडशिप। वहीं देखिएगा हार्डशिप, हार्डशिप में हार्ड बनाया और SH को हमने डिसज्वाइन कर दिया, बट वही फ्रेंडशिप में ज्वाइन कर रखा है। तो ऐसा क्यों है कि एक जगह ज्वाइन है, एक जगह डिसज्वाइन है? देखिए हम ये देखते हैं कि जहां पे ज्वाइनिंग होती है SH की, जिस पॉइंट पे ज्वाइनिंग होती है वहां पे अगर कर्व बनता है, एक शार्प एज बनती है, शार्प एज अगर बनती है तब तो हम उसको ज्वाइन करते हैं। अगर ज्वाइन करने पे शार्प एज ना बने तब हम उसको डिसज्वाइन ही रखते हैं। दोनों का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फ्रेंडशिप बनाते हैं, देखिए, है ना, फ्रेंडशिप बनाते हैं, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुई है SH की, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक शार्प कर्व, हमारा शार्प एज आप बोल सकते हो, शार्प एज हम लोगों के सामने बन गई है। बट अगर हार्डशिप में मैं SH को ज्वाइन करूंगा, अगर हार्डशिप में मैं SH को ज्वाइन कर दूंगा इस टाइप से, तो क्या होगा? यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई बट यहाँ पे कोई शार्प एज हमें नहीं मिली। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको SH को इसके साथ में हम अलग से डिसज्वाइन करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डिसज्वाइन करके, ठीक है, डिसज्वाइन करके हम लोग इसको बनाते हैं SH को, हार्डशिप। इसी तरीके से मेंबरशिप है। मेंबरशिप देखिएगा आप लोग, ओनरशिप में देखिए यहाँ पे शार्प एज बन रही है जब N से SH ज्वाइन हो रहा है तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन रखा है। अदरवाइज अगर सॉफ्ट एज बनता तो हम इसको डिसज्वाइन करते। सिटीजनशिप में N के साथ में SH ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे शार्प एज हमें मिल रही है। तो ये चीजें हैं, इसमें सिर्फ ये है SHIP को हम डिसज्वाइन या ज्वाइन करके बना सकते हैं SH से, ठीक है, SH का जो हमारा स्ट्रोक है उससे हम ज्वाइन या डिसज्वाइन करके बना सकते हैं। अब कब ज्वाइन होगा, कब डिसज्वाइन रखेंगे, ये केस मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में दो चीजें थी, फुलनेस और लेसनेस के लिए सफिक्स था और शिप का जो सफिक्स था वो हमने बनाना सीखा है। दोनों को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए आगे हम आते हैं। इसमें है लिटी और रिटी preceded by any vowel is expressed by disjoining the preceding stroke। इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजों की, LITY और RITY, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इन दोनों का हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सफिक्स है ये भी, है ना, दिख रहा है, आखिरी में आते हैं वर्ड के, लाइक पॉसिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, लायबिलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, रेगुलरिटी, सिमिलरिटी, ये दोनों चीजें लास्ट में आती हैं। तो कह रहे हैं कि इनको कैसे डिनोट करेंगे? इनको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें एक केस और बता रखा है
कि देखिए कोई भी आप वर्ड उठा के देख लीजिए, पॉसिबिलिटी में लिटी से पहले एक आई का वोवल आ रहा है, आई आ रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इनएबिलिटी में भी आ रहा है, डिजायरेबिलिटी में भी आई आ रहा है। उसी तरीके से रेगुलरिटी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे आप लोगों को लाइन लिखी हुई दिख रही है, प्रीसीडेड बाय एनी वोवल, कोई भी वोवल हो इनसे पहले, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द प्रीसाइडिंग स्ट्रोक, इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द प्रीसीडिंग स्ट्रोक, यानी कि इनसे पहले जो स्ट्रोक होगा ना उसी को हम आउटलाइन से डिसजॉइन कर देंगे। अगर उसको हम आउटलाइन से डिसजॉइन करेंगे तो उसके जगह हम यहाँ पे उसके बाद में ये लीटी या रीटी के साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे। क्या कह रहा है दोबारा सुनिएगा आराम से इस चीज को, कि जब कभी भी किसी भी वर्ड में हमें लीटी या रीटी की साउंड आएगी तब क्या करेंगे, उससे पहले वाला जो स्ट्रोक है ना, जस्ट उससे पहले वाला वर्ड, उसको हम आउटलाइन से डिसजॉइन कर देंगे, आउटलाइन से डिसजॉइन कर देंगे, ठीक है। तब उस केस में हम रीडिंग कैसे करेंगे, जो वर्ड हमने डिसजॉइन किया है उसके बाद में हम रीटी या लीटी को प्रोनाउंस करेंगे। डिपेंड करेगा वो वर्ड पे, किस टाइप का वर्ड है, हम वहां पे रीटी की साउंड की नीड है या लीटी की, है ना। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं, पॉसिबिलिटी पहला वर्ड है हमारे सामने, तो पॉसिबिलिटी में क्या आ रहा है, लीटी है, उससे पहले एक आई का वोवल है और उससे पहले वर्ड कौन सा है, बी, यानी कि हमें इस केस में बी को हमें डिसजॉइन करना है। बी को डिसजॉइन करने के लिए हम पी और एस सर्कल बना देंगे, पी और एस सर्कल हम लोगों ने बना दिया। अब हमें ऐड करना है ब्लिटी, बी के बाद में लिटी की साउंड, तो हम बी को डिसजॉइन कर देंगे, बी को डिसजॉइन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ये बन गया हमारा पॉसिबिलिटी, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे इसको। यहाँ पे आप स्ट्रोक बना हुआ भी दिख रहे हो। इसी टाइप से इनएबिलिटी में क्या करेंगे, इन हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब बी के बाद में लिटी की साउंड आ रही है तो हम बी को डिसजॉइन कर देंगे, ये क्या बनेगा हमारा, इनएबिलिटी। क्या बनेगा, इनएबिलिटी। फिर है डिजायरेबिलिटी में भी कुछ ऐसा ही होगा। बी के बाद में लिटी की साउंड आ रही है तो बी को हम डिसजॉइन कर देंगे, डिजायरेबिलिटी। फिर है रेगुलर बना देंगे हम, है ना, रेगुलर बना दिया। अब एल के बाद में रीटी की साउंड है तो एल को हम यहाँ पे एल को डिसजॉइन कर देंगे, रेगुलरिटी। सिमिलरिटी में क्या करेंगे, एस एम और एल हमारा आ जाएगा, बिकॉज एल के बाद में रीटी की साउंड आ रही है, सिमिलरिटी। फिर से मैं बना दे रहा हूं सिमिलरिटी, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, सिमिलरिटी। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। मेजोरिटी में क्या किया, जे के बाद में रीटी की साउंड आ रही है, एम बनाया और जे को हमने डिसजॉइन कर दिया, एम बना के जे को डिसजॉइन कर दिया, मेजोरिटी। इसी तरीके से है माइनॉरिटी, एन के बाद में रीटी की साउंड आ रही है, एन को हमने डिसजॉइन कर दिया, एन के बाद में आ रही थी तो हमने एन को डिसजॉइन कर दिया, माइनॉरिटी। अब यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग, ई पॉइंट यहाँ पे पढ़िएगा, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, द एंडिंग लॉजिकल या लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइनिंग जे। लॉजिकल और लॉजिकली के लिए हम क्या करेंगे, जो जे हमारा स्ट्रोक है जे, उसको हम डिसजॉइन कर देंगे, उसको क्या करेंगे, डिसजॉइन। तो हम उसकी जगह क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल या लॉजिकली। यहाँ पे पहला वर्ड आप लोग देखिएगा, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकली दोनों के लिए सेम आउटलाइन बनेगी। आउटलाइन कैसी बनेगी, हमने बना दिया, बाई बना दिया, है ना। यहाँ पे देखिए हम बाई बना देंगे। लॉजिकल के लिए हम क्या करेंगे, जे को डिसजॉइन कर देंगे, लॉजिकल और लॉजिकली के लिए बाई बनाया और हमने जे को डिसजॉइन कर दिया। ये बायोलॉजिकल भी पढ़ेंगे इसको और बायोलॉजिकली भी पढ़ेंगे, है ना। अब आगे है साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली। इसमें हम क्या करेंगे, एस और क्या बना दिया, ठीक है। लॉजिकल और लॉजिकली के लिए क्या करेंगे, जे को हम डिसजॉइन कर देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली, इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से हमने फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली हमने बनाया है। एफ पॉइंट आप लोग यहाँ पे अब रीड करिएगा। एफ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, द वर्ड एंडिंग्स वार्ड WARD
and yard YARD are expressed by half length W and Y respectively। यहाँ पे क्या कह रहा है ये चीज, हमारे सामने दो चीजें हैं, वार्ड और यार्ड, है ना। जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में ये आएगा तब हम वार्ड के लिए तो क्या करेंगे, हम W को हम हाफ बना देंगे, और यार्ड के लिए क्या करेंगे, ये को हम हाफ बना देंगे, है ना। दोनों के लिए हम लोगों ने ये एब्रीवेशंस दे दिया यहाँ पे, वार्ड के लिए W हाफ और यार्ड के लिए Y हाफ। यहाँ पे देखिएगा फॉरवर्ड, पहला क्या है फॉरवर्ड, तो क्या किया हमने फोर बना दिया, फोर, और वर्ड के लिए हमने हाफ W बना दिया। फॉरवर्ड में वर्ड के लिए क्या किया हमने, हाफ W बना दिया। फिर इसी तरीके से देखिएगा बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या किया हमने, फिर से W को हाफ बना दिया। बैकयार्ड, बैकयार्ड में क्या किया हमने, ये को हाफ बना दिया, किसको, Y को, ठीक है। बट यहाँ पे नोट डाल के दिया गया है फॉरवर्डेड, यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये चीज देखिएगा फॉरवर्डेड। फॉरवर्डेड में देखिए हमें आखिरी में डी में दिख रहा है एक और डी आ रहा है, डी के बाद में एक और डी आ रहा है, यानी कि डी में हमें हाल्विंग प्रिंसिपल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट बना देंगे W को। कैसे बनाएंगे, फोर व और इसी में R ऐड कर देंगे और यहीं पे हमारा आ जाएगा W। फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड, इस टाइप से हम इसका स्ट्रोक बना देंगे। तो ये तीन चीजें थी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी एक्सप्लेनेशन है। रिटी और लिटी के लिए हम उनसे पहले जो स्ट्रोक आएगा उसको डिसजॉइन कर देंगे। लॉजिकल या लॉजिकली के लिए हम क्या कर देंगे, जे को डिसजॉइन कर देंगे। वार्ड या यार्ड के लिए हम W या को हम हाफ कर देंगे। ये तीन चीजें हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हमारे सामने आखिरी पॉइंट है जी, देखिएगा यहाँ पे जी पॉइंट, ये कह रहा है कि ली इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक एल डिसजॉइंड वेयर नेसेसरी एंड इन सम केस बाय द हुक्ड फॉर्म। क्या कह रहा है, ली को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रोक्स एल से, बट कभी कभी हम एल को डिसजॉइन कर देते हैं जहां पे हमें एल को ज्वाइन करना संभव ना हो या हमारी आउटलाइन बड़ी हो रही हो, ठीक है, दो केसेस में। और कभी कभी हम इसको एल हुक जो हमने पहले पढ़ा था उस एल हुक से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ली को, एल वाई को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला वर्ड है फेयरली, फेयरली, तो इजी वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली हमने इसको ज्वाइनिंग रखी है, फेयर और ली, ठीक है। फेयरली, इजली, इजली में भी हमने कुछ नया नहीं किया, ठीक है, इजली में भी कुछ नया नहीं किया। बट फ्रेंडली में देखिएगा आप लोग, फ्रेंड और फिर हमने एल को डिसजॉइन किया है, फ्रेंडली। अगर हम देखिए फ्रेंड में यहाँ पे एल लगाना चाहें तो ये हमारा वर्ड कुछ और बन जाता है, तो इसलिए संभव नहीं था यहाँ पे, तब हमने क्या किया, हमने इसको एल को डिसजॉइन कर दिया। अब है इंस्टेंटली, इसी तरीके से एन हुक आ रहा है ना, एन हुक इसमें भी आ रहा है, इंस्टेंटली, ठीक है। इनमें हमने क्या किया, डिसजॉइन कर दिया। इसी तरीके से डिफरेंटली, डिफरेंटली में हमने डिफरेंट बनाया, डिफरेंट की शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने डिफरेंट, और हमने एल को डिसजॉइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें यह है कि मैंने आखिरी में ई के लिए वोवल लगाया है, इसको अच्छे से समझने के लिए, बाकी ऑप्शनल है ना, आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है चीपली, चीपली में क्या किया हमने, च बना के पल बना दिया, च और फिर पल, चीपली, ठीक है, चीपली। इसी तरीके से एक्टिवली, एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली, इस टाइप से हमने इसको बना दिया। डीपली, डीपली, है ना, तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं, इसमें तो ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। स्ट्रोक एल से हम इसको डिनोट करते हैं ली को, जब ज्वाइन हो रहा हो तो ज्वाइन करके कर देते हैं, जैसा कि फर्स्ट सेकंड में दिख रहा है। जब ज्वाइन ना हो पाए तो जो थर्ड फोर्थ में आपको दिख रहा है डिसज्वाइन करके बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे हमारे सामने आती है शॉर्ट फॉर्म्स, इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे सामने, तो वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इनको देखिएगा। पहली हमारे सामने गवर्न या गवर्नड, गवर्न या गवर्नड, तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम ग को भी रखेंगे और व को भी, दो को रखेंगे, दो स्ट्रोक रखेंगे हम लोग, ग और व।
गए और वह, इसको क्या बोलेंगे, गवर्न भी बोलेंगे और गवर्न भी बोलेंगे। फिर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या किया है, वह में आखिरी में हमने हुक लगा दिया और फिर स्मॉल हमने एन लिया है, क्या लिया है, स्मॉल एन लिया है। इस टाइप से हमने गवर्नमेंट को बनाया है यहाँ पे, ये हमारा डार्क रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड या एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एड और वर को हम बना देंगे सिर्फ डी और वर, डी और वर, एडवर्टाइज या एडवर्टाइज्ड या एडवर्टाइजमेंट। अब मेंट के लिए अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो एडवर्टाइजमेंट, तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। आखिरी में मैंने क्या ऐड किया है, एंटी, जो हमने लास्ट में सीखा था ना भी कुछ देर पहले कि मेंट को हम एंटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एंटी यानी कि हाफ एन यहाँ पे बना दिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ऐसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। आगे है रेगुलर। रेगुलर को क्या किया है, अपवर्ड आर और गए, अपवर्ड आर और गए, रेगुलर। प्रोबेबल, प्रोबेबली या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबली या प्रोबेबिलिटी, इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, पर और बी, कैसे, पर और बी, इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे, पर या और बी, इस टाइप से, प्रोबेबली, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, ठीक है। इंडिविजुअल या इंडिविजुअली, इसको हम कैसे करेंगे, एन को भी स्मॉल कर दिया डी की साउंड के लिए और वी को भी स्मॉल कर दिया हमने, दोनों में हालोइंग प्रिंसिपल लगा दिया, एन और वी, एन और वी, इंडिविजुअल या इंडिविजुअली। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल सा है, पर एस सर्कल और फिर एक और पी, ठीक है, पर एस सर्कल और एक और पी, प्रोस्पेक्ट। फिर है वट एवर, वट एवर, वट एवर, वट हमें बनाना आता है, ऐसे बनाते हैं, इसी में हमने एवर जोड़ दिया, वट एवर, वट एवर, ठीक है। फिर है वहन एवर, क्या है, वहन एवर, वहन हमें बनाना आता है, इसी में हमने एवर जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, यानी कि वहन एवर। फिर है सफिशिएंट, सफिशिएंटली या सफिशिएंसी, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एस एफ और फिर सफिशिएंट और सफिशिएंटली सफिशिएंसी, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, हमारा चैप्टर जो 16th है ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे चैप्टर 16th हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा 17th एंड 18th, 18th तो हमारा बहुत छोटा चैप्टर है और मेन हमारा बचा है 17 चैप्टर, एक चैप्टर और आप मान के चल सकते हो, 18 स्मॉल चैप्टर है, उसमें सिर्फ एब्रीवेशंस दे रखे हैं और कुछ नहीं है, उसको आप लोग खुद भी इजीली कर सकते हो 18 को, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं एक बार एक्सरसाइजेस बता दूं कितनी क्या हम लोगों को करनी है। इसमें है 128 से 134 तक एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, आप लोगों को ये सारी करनी है, यानी कि लगभग 7 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 7 एक्सरसाइजेज आप लोगों को करनी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। बिल्कुल लास्ट में आप लोग तो अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है कि मेरे को शॉर्ट हैंड आ गई। जितने भी वर्ड हैं, वर्ड देखिएगा आज हमने कम सीखे हैं, बट जो भी जितने भी हैं ईच वर्ड मीनिंगफुल है ना, जो भी वर्ड हमने जो भी स्ट्रोक बनाया है, हर स्ट्रोक का एक अपना अलग रूल है, अपना मीनिंग है, तो सभी की ढंग से बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 17 कंप्लीट कर देंगे।